8th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done exercise 11.4 complete. Now student, today we start exercise 11.5. Student, in the exercise 11.5 they give you find the value. वैल्यूज़ फाइंड करनी है स्टूडेंट हमें कौन सी, रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 180. इस तरह से अगर हमें सेपरेटिंग वैल्यूज़ दे रखी हैं, इन दैट कंडीशन स्टूडेंट्स हम इसका जो रूट है वो 2 टाइप से निकाल सकते हैं. तो हम देखो कैसे करेंगे. पहले हमारे पास एक तो मेथड है डिवीज़न मेथड और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो स्टूडेंट हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो स्टूडेंट 125 का जब हम निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 5. 5 2 जा 5 5 जा, अगेन 5 5 जा एंड अगेन 5 1 जा. देन हेयर 180 2 9 जा 245 जा 3 15 जा 3 5 जा एंड देन 5 1 जा. स्टूडेंट अब हम इनको किस तरह से लिख सकते हैं, अलग अलग रूट में लिखे हुए हैं. इसका मतलब हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं 125 मल्टीप्लाई 180. और जो भी फैक्टर आए हैं इन फैक्टर्स को भी हम यहाँ इकट्ठा लिख देंगे. फर्स्टली वी कैन राइट द फैक्टर ऑफ 125 फैक्टर इज 5 इंटू 5 इंटू 5. आफ्टर दैट 180 फैक्टर आर 2 into 2 into 3 into 3 and then into 5. Now student, everyone know that in the square we firstly make the pair and after that take one value from the pair. So 5 into 5, 2 into 2, 3 into 3 and this 5 into this 5. So firstly we take this 5, after that these 5 from 1, these 2 from 1, these 3 from 1. 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 and 53 जा 150 and we got the answer. I hope student you all understand this part. Student you can try part B same as part A. Now part 3rd and 4th are same. So student I understood you part number 4th. इसको भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट. हम प्राइम फैक्टर मेथड भी ले सकते हैं और हम डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं. रूट ऑफ 441 एंड रूट ऑफ 784. यहाँ देखो रूट इस तरह से दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी 441 अपॉन 784. सो स्टूडेंट जो इससे पहले वाला सम था वो मैंने आपको करवा दिया प्राइम फैक्टर मेथड से. इसको मैं आपको डिवीज़न मेथड से समझा देती हूँ. बाकी आप इसमें ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो. ध्यान रखना ये इधर मल्टीप्लाई में था और ये डिवीज़न में है. सो स्टूडेंट फर्स्टली डिवीज़न मेथड में हम करेंगे 441 को. इसके हम पेयर बनाते हैं, पीछे से पेयर बनाने शुरू करते हैं. तो एक पेयर ये हो गया और ये रह गया हमारा सिंगल, तो यहाँ हमने लिख दिया 0. तो फर्स्टली हम चेक करेंगे 1 1 जा 1 देन 2 2 जा 4. ये 2 2 जा 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. देन माइनस करेंगे, देन 4 माइनस 4 इज़ 0 एंड फिर हम इस कंप्लीट पेयर को उतारेंगे. ये नंबर अब हमें इसमें ऐड करना है. सो हेयर वी ऐड 2 देन 2 2 4. सिंपल है. 41 1 जा 41. सो वी गेट द रूट ऑफ 441 इज 21. After that second is 7 8 4. पीछे से हमने पेयर बनाए, 84 का एक पेयर हो गया है, ये सिंगल रह गया. सो स्टूडेंट अब हम यहाँ क्या करेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. 9 इज़ ग्रेटर देन दिस. सो स्टूडेंट प्लीज़ ये मत करना कि 3 2 जा 6 होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं. तो ये जाएगा हमारा 2 2 जा 4. आफ्टर सब्ट्रैक्ट then 7 minus 4 is 3 and then we take this pair here. Then add these number 2 and 2 4. Then 384. अब ये हम चेक करेंगे कि ये नंबर किस पे जाएगा. लास्ट की डिजिट क्या है हमारी 4 है, तो 4 हम इस तरह से देख लेते हैं. एक तो 2 2 के फैक्टर में आता है
2 2 जा 4, एक 8 8 जा 64, तो हम यहाँ पे करके देखेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है 4, तो हम यहाँ करेंगे 4, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, वो भी हमें पेयर में लेना है। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38। सो विद नंबर 48 to 8 we should completely divide. Now 28 is the square root of 784. So our answer is 21 by 28. Student, we can do one more thing. These numbers should be cancelled from 7. So 7 3 ja 21 and 7 4 ja 28. So 3 by 4 is our answer. Student, this is the part number 4th. Now 5th and 6th are same. So student, we do from this one part, we do 5th part. They give you under the root 10 into 151 into 2 to 5. So student, firstly we should multiply this number with this and then add this number. So 2 2 5 10 ja this, then plus 151 upon में 2 2 5, then complete under the root. This number is 1 5 5 10, 2 and 1 3, 2 3 0 1 upon 2 2 5. We got this number, student. So here we also apply prime factor method or division method. So I apply here division method. 2 3 0 1 and here 2 2 5. Student, firstly we make pair 0 1 23, then here 4 4 ja 16, 5 5 ja 25 is greater than 23, so 4 4 ja 16, and then we subtract this number. 13 minus 6 is 7, 1 minus 1 is 0, and then we take this pair 7 0 1 and we add 4 into 4 4 4 8. So student, here we should multiply by student. Here we check student, here sorry some mistake, 24 and here 8, then 9 9 ja 81 and 9 8 ja 72, 72 and 8 is 80, and after subtracting there is no remainder, like that zero number. So 49 is the answer of this. Now here 2 to 5, then we make the pair. Then firstly 1 1 ja 1, and then we subtract 1 and we take this pair from here. Then doubling of 1 is 2, then 25 5 ja 125. So this square root is 15. Now student, यहाँ पे हमारा जो था ये किस में था, मिक्स फ्रैक्शन में था. सो हम यहाँ पे भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. 15 2 जा 30 and then 15 3 ja 45, and then 4 is left. So this is our answer. I hope student you understood this sum easily. So student, now we do question number 2. In the question number 2 student, what they give you, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. अब तक क्या था हमारे पास, सिंपल नंबर थे. अब हमें क्या दे दिया है, डेसिमल नंबर्स दे दिए हैं स्टूडेंट. तो हम डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए.